मेढक अगर टर्टर करने लगे तो समझ जाना बरसात आने वाला है। नेता अगर हिंदू मुसलमान की बात करने लगे तो समझ जाना कि चुनाव आने वाला है। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल उल्टा टोपी। आजकल मेढक तो टर्टर नहीं करता है, लेकिन नेताजी लोग टर्टर करने लगे हैं। बात हिंदू और मुसलमान की करने लगे हैं। एक खेमा के नेता कहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं होना चाहिए, दूसरे खेमा का लोग कहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए। जिसकी सत्ता में मजबूती होती है, जो सत्ता में विराजमान होते हैं, वो बिल को पास भी करवा लेते हैं। एक तबका हिंदुस्तान का नाराज भी हो जाता है कि ये संपत्ति मुसलमानों की है, ये संपत्ति इस्लाम धर्म को मानने वाले का है, इसमें भारत सरकार हस्तक्षेप क्यों करेगा। ये एक तबका का मानना है। दूसरा तबका का मानना है कि ये संपत्ति इस्लाम का जरूर है, मुसलमान का जरूर है, इस्लाम धर्म को मानने वाले का जरूर है, लेकिन इस संपत्ति का दुरुपयोग किसी विशेष व्यक्तियों के द्वारा, चुनिंदा मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। सच क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यकीन मानिए आप कि कोई भी खेमा के नेता हो, चाहे सत्ता में बैठे लोग हो या विपक्ष में बैठे लोग हो, इनको किसी गरीब और मजलूम से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो बस अपने वोट की राजनीति से। सत्ता में बैठे लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान पे जुल्म ढाने के बाद हमें हिंदू वर्ग का एक तबका, जिसकी आबादी इस देश में 80% के आसपास है, उसका वोट एकजुट होकर हमें मिलेगा। दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठे पार्टियां हैं, उनका यह मानना है कि मुस्लिम वोट पे मेरा एकाधिकार है, वो वोट मेरा इतर बितर ना हो जाए, इसलिए उस बिल के विपक्ष में खड़ा होते हैं कि वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि चुनाव से पहले सब कहते हैं कि तू मेरा अपना, तू मेरा अपना, तू मेरा अपना, तू मेरा अपना, लेकिन चुनाव के बाद श्रीमान ये कोई नहीं कहता कि तू मेरा अपना, तू मेरा अपना, तू मेरा अपना। चुनाव के बाद सभी नेता बस ये कहते हैं कि मेरा जो अपना पैदा किया हुआ खून है, मेरा बेटा, वो सिर्फ मेरा अपना, वो सिर्फ मेरा अपना। मैं सभी राजनीतिक दल की बात करता हूं। कोई भी राजनीतिक दल इस बात से अछूता नहीं है कि अपने पुत्र और पौत्र को टिकट दिलाने में व्यस्त हो या टिकट देने में व्यस्त हो। हमारे देश की ये विडंबना है, हमारे देश की ये विडंबना है कि हमारे देश का नेता इतना स्वार्थ में लीन हो गया है, इतना स्वार्थ में लीन हो गया है कि उसे देश की परवाह नहीं होती है, आम जनमानस की परवाह नहीं होती है। उसको परवाह होती है तो सिर्फ वोट की, उसको परवाह होती है तो सिर्फ वोट की होती है। भाजपा इस देश में अभी सत्ता में विराजमान है और उसके साथ कुछ छोटे छोटे दल, चुनिंदा दल, 3-4 मान लीजिए, उस सरकार में शामिल है। अब उनकी मजबूरियां ये है कि अगर भाई भाजपा जो बिल लाया है उसका हम अगर विरोध कर दिए तो साहब जो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली वाले बाबू, दिल्ली वाले साहब, वो हमें कहीं लात मार के, क्षमा चाहूंगा इस कड़े शब्द के लिए, लेकिन कहीं ये लात मार के हमें सत्ता से बाहर ना कर दे और हमारे सांसद और विधायकों को तोड़कर अपने दल में शामिल न कर दे।
उस दल की ये मजबूरी है, उस दल की ये मजबूरी है। इसलिए दिल्ली में बैठे साहब भाजपा पार्टी के बड़े नेता, देश के प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो बिल लाते हैं, उस बिल का समर्थन करना इन छोटे छोटे दलों का मजबूरियां हो जाती है। अब एक तरफ मोदी से भी डरना है उनको, मोदी जी से भी डरना है, दूसरी तरफ किसी एक कौम से भी डरना है जिनके खिलाफ ये बिल लाया गया है। मैं इस्लाम धर्म के मानने वालों की बात कर रहा हूं, मैं इस्लाम धर्म को मानने वाले की बात कर रहा हूं। उनसे भी इनको डरना है। वो कहते हैं ना, कहावत है, भत्रो मीठ पुत्रो मीठ। लालू यादव जी अक्सर इस बात को दोहराया करते थे जब वो राजनीति में सक्रिय थे, कि भत्रो मीठ पुत्रो मीठ, किसका क्रिया खाएगा। तो वही अभी जो चुनिंदा दल जो सेकुलरिज्म की चादर ओढ़े बैठे थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा के लोगों ने एक्सपोज कर दिया। अब उनकी मजबूरी हो गई भैया कि पति के साथ, भतरा मीन्स पति के साथ जाए या पुत्र बेटा के पास जाए, तो उनकी मजबूरी हो गई। अब वो जो दल हैं वो इसके फायदे गिनाने में लगे हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, जिनको मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग थोक भाव से वोट देते हैं, उनकी भी अलग विडंबना हो गई। अब उनकी विडंबना ये हो गई कि खुलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति के पक्ष में खड़ा होते हैं, तो कहीं हिंदू का वोट इधर उधर ना भाग जाए, और नहीं खड़ा होते हैं तो मुसलमान का वोट ना भाग जाए। तो उसके लिए भी कहावत है भैया, सटीक कहावत है कि भत्रो मीठ पुत्रो मीठ। अब बताइए क्या करेगा भाई। ये देश के प्रधान, इस देश के प्रधान बड़ी चतुर और चालाक लोग हैं। नाम तो सबको पता होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इतने चालाक व्यक्ति हैं कि सिर्फ अपने फायदा के लिए कोई बिल लाता है और अपने सहयोगियों को भी साथ रखते हुए उसके वोट को नस्तो नाबूद कर देते हैं। और जो सेकुलर लोग, जो सेकुलर पार्टी, तथा कथित सेकुलर कहे या जो भी कहे, जो सेकुलर अपने आप को समाजवादी या सेकुलर मानते हैं, उसकी बात करें, तो उनके लिए भी एक मजबूरी बना दिया। उनके लिए क्या मजबूरी बना दिया कि भैया आप तो इस बिल का खुलकर विरोध कीजिए, नहीं तो मुसलमान की जो 18 से 20% आबादी इस देश में है, जो एक छत्र एक तरफ जाता है, वो छट जाएगा। और अगर इस बिल के पक्ष में खड़ा हो जाइए तो मुसलमान भाई बाहर चल जाएंगे, और विपक्ष में खड़ा हो जाइए तो हिंदू भाई बाहर चले जाएंगे। अब उनकी ये मजबूरी हो गई। तो इस देश का राजनेता इस जुगाड़ में लगे हैं कि इसको कैसे सही बताया जाए और कैसे गलत बनाया जाए। लेकिन षड्यंत्रकारी लोग जो सत्ता पे विराजमान हैं, सबको फंसा के रख दिया भैया। इस बात को तो मानना पड़ेगा। बड़ी चतुर और चालाक व्यक्ति सत्ता पर बैठा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुत चतुर और चालाक व्यक्ति सत्ता पे विराजमान है। इसका कारण तो आप भी जानते हैं। मैंने पहले कहा था कि मेढक अगर टर्टर करने लगे तो समझ जाइए बरसात आने वाला है, और नेता अगर हिंदू मुसलमान करने लगे तो समझ जाइएगा कि चुनाव आने वाला है। समझ जाइएगा कि चुनाव आने वाला है। देखिए अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, और बिहार चुनाव को टारगेट करते हुए इस तरह की बातों को, इस तरह के मुद्दे को एक बिल का रूप देकर लाया जाता है, ताकि राजनीति का माहौल गर्म हो सके। और माहौल गर्म भी हुआ, जोरदार गर्म हुआ।
कितने के चेहरों पर से नकाब हट गया, कितने का असली चेहरा सामने आ गया और कितनों का नकली चेहरा सामने आ गया। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम और आप ऐसे देश में पैदा लिए जहां बस हमें राजनीति पिशाच मतलब समझते हैं ना, राजनीति का भूत बैताल के सहारे भारतवर्ष में छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ा षड्यंत्र का शिकार कोई नेता नहीं होता है, कोई नेता षड्यंत्र का शिकार नहीं होता है। षड्यंत्र का शिकार हमारे और आप जैसे साधारण व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति, गरीब व्यक्ति होता है। इसी के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। बोलो जय जय सिया राम। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। धन्यवाद।